बीकानेर संभाग में चूरू वाला नेता कोनी आवे, सीकर के नीचे रखांगा, अंगूठे के नीचे रखांगा पाने। और अगर वो लोकतंत्र में कौन किसके अंगूठे के नीचे रहता है, इस प्रकार की बात कहने वाले लोगों को खुद को सोच लेना चाहिए वो किस युग में जी रहे हैं। डोटासरा जी ने जो कुछ कहा, अब उसका परिणाम भी सामने है। अरे सीकर ने संभाग चाहे के सीकर ने संभाग चाहे के। धन्यवाद। सुनगी मुख्यमंत्री जी नावाग। ये मुझे पिछले एक साथ तंग कर रहे हैं, एक साथ तंग कर रहे हैं। बताइए आप। मैंने कहा भाई कि अभी इसमें कमेटी बनी हुई है, कमेटी रिपोर्ट आने दो, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। अंगूठे के नीचे चूरू रहेगा, नई सियासत शुरू नए डायलॉग के साथ। विधानसभा लोकसभा चुनाव में चला मोरिया बुला देंगे, मोरिया बुला देंगे। लोकसभा चुनाव में पूरे राजस्थान में चला, लेकिन अब एक सोशल मीडिया पर नया ही डायलॉग चला है कि अब अंगूठे के नीचे कौन रहेगा। ये शेखावाटी की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, और इसलिए जोड़ा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने एक बयान दिया था। वो बयान अब काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब सीकर संभाग बनाया गया उस समय उन्होंने बातें कही। उसके प्रतिक्रिया पर राजस्थान बीजेपी पार्टी के माने जाने नेता, वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रह चुके, पूर्व नेता, प्रतिपक्ष रह चुके राजेंद्र राठौड़ ने भी उस बयान पर पलटवार किया जब सीकर संभाग को रद्द किया गया। वो क्या कहा वो भी सुनिए। लेकिन अब अंगूठे के नीचे कौन रहेगा, नई सियासत शुरू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे तमाम राजनीतिक खबरों को लेकर। सीकर संभाग को राजस्थान की वर्तमान सरकार, बीजेपी पार्टी की सरकार ने रद्द कर दिया अभी हाल ही में। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि चूरू को सीकर के नीचे रखेगा, अंगूठे के नीचे रखेगा। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एक बार सुनिए क्या कहते हैं, उसके बाद राजेंद्र राठौड़ का भी पलटवार सुनाएंगे। एक बार सुनिए। नया नया नेता बनया थाकाड़ा संभाग का, बाको संभाग को खटको तो मेमेट दियो। बीकानेर संभाग में चूरू वाला नेता कोनी आवे, सीकर के नीचे रखांगा, अंगूठे के नीचे रखांगा पाने। और अगर वो कोई काम करे तो भी को नाम अशोक गहलोत है जो राजस्थान को मुख्यमंत्री था। गोविंद सिंह डोटासरा का आपने ये बयान सुना, क्या कहा। जब सीकर संभाग को राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में रद्द किया, उसके बाद राजेंद्र राठौड़ जी के पास मीडिया वाले सवाल पूछने गए। राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा वो एक बार सुनिए। आप क्या कह रहे हैं। लगातार डोटासरा जी का एक वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें वो कहते हैं कि अब चूरू को सीकर के अंगूठे के नीचे रखेंगे। क्या कहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में कौन किसके अंगूठे के नीचे रहता है, इस प्रकार की बात कहने वाले लोगों को खुद को सोच लेना चाहिए वो किस युग में जी रहे हैं। डोटासरा जी ने जो कुछ कहा, अब उसका परिणाम भी सामने है। सर, एक अंतिम सवाल। आपने सुना राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा। लोकतंत्र में कौन किसके अंगूठे के नीचे रहता है, तमाम बातें कही कि परिणाम आपके सामने है। अब अंगूठे के नीचे कौन रहेगा। जब सीकर संभाग बनाया गया तब गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि चूरू सीकर के नीचे आएगा, चूरू को बीकानेर संभाग में नहीं सीकर संभाग में ला दिया, अब हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा। उस समय भी राजेंद्र राठौड़ ने भी हाल ही में वो कहा, वो भी सुनिए क्या कहा। वो समझ गए थे कि कौन किसको अंगूठे के नीचे, बात संभाग की नहीं थी, अंगूठे के नीचे रखने का जो इशारा जो गोविंद सिंह डोटासरा ने किया था वो राजेंद्र राठौड़ भी समझ गए थे। एक बार वो प्रतिक्रिया सुनिए, राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं, कैसे समझे। जोड़ने की बात नहीं, वो वीडियो में जो जहाँ जिसको इंगित किया था वो मैं ही हूँ। मेरे को मालूम है डोटासरा जी की इस तरह की बातें करते रहते थे, पर क्या समझते हो लोकतंत्र में कोई किसी के अंगूठे के नीचे रह सकता है। ये जनता है, ये सब जानती है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। पर अहम और अहंकार, इन दोनों से मेरा सुझाव है जितना दूर रहा जाए
डोटासरा जी तो मेरे दोस्त हैं, उनको भी सुझाव है और अन्य नेताओं से भी सुझाव है, चाहे वो मेरे दल के क्यों नहीं हो। ये घूमती हुई कुर्सी है, लोकतंत्र में जनता कुर्सी पर बैठाती है और जनता परीक्षण भी करती है, उसके बाद जनता ही फैसला करती है। इसलिए अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ये अहंकार भरा, दम भरा हुआ उनका बयान था। इसी कारण जब यू टर्न हुआ तो आज प्रदेश में चर्चा कर। आपने वो प्रतिक्रिया सुनी। अब रद्द होने के बाद शेखावाटी में काफी हड़कंप सा मच गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में तमाम आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है, तमाम विरोध प्रदर्शन का सभा भी की जा रही है। एक सभा हुई जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा कहते हुए नजर आए कि इतनी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग से खत्म कर दें, ये वो तमाम बातें कही गई। वो भी आप एक बार सुन लीजिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। लेकिन बात औकात की कर रहे थे, लेकिन सीकर संभाग को रद्द कर दिया। अब पता नहीं कब किसकी सरकार आएगी, वापस सीकर संभाग बन जाएगा। लेकिन एक बार वो सुनिए क्या कह रहे हैं। संघर्ष की जीत होगी, ये संभाग और जिले वापस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बना। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं। इनको कोई पूछे कि क्या इसके लिए आपको सरकार में बैठाया था, क्या इसके लिए सरकार बनाई थी? जनता ने बहुत आस और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिए थे और सरकार बन गई। उसके बाद में हम तो अब आपने सुना क्या कह रहे हैं। अब कब कांग्रेस की सरकार आएगी, कब वापस सीकर संभाग बनेगा, कितना शेखावाटी में इसका विरोध होता है, सरकार झुकती है या नहीं झुकती, अब पता नहीं। लेकिन राजनीतिक सियासत शुरू हो गई कि अंगूठे के नीचे कौन रहेगा। पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव में चला कि मौर्या बुला देंगे, मौर्या बोलेगा। ये चूरू से शुरू हुआ जब राजेंद्र राठौड़ तारानगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे राजस्थान में जहां जहां कांग्रेस की सभा होती वहां ये बात बोली जाती। लेकिन अब एक नया डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए नई सियासत के साथ कि अब अंगूठे के नीचे कौन रहेगा। अंगूठे के नीचे क्या चूरू रहेगा या बाद में बीकानेर संभाग के नीचे रहेगा, ये तो आने वाले भविष्य में ही पता लगेगा कि कौन क्या सरकार पीछे कदम लेती है, क्या वापस सीकर को संभाग को बहाल करती है या अपने सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती। कांग्रेस पार्टी कितना विरोध प्रदर्शन कर पाती है, जनता को कितना साथ में ले पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कितना क्या होता है। वकीलों ने भी कई जगह धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैली निकाली, बार एसोसिएशन ने, वो भी आप देखिए। अरे हम हमारा हक मांगते, राज्य सरकार होश में आओ, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीकर समाज बहाल करो, नीम का थाना बहाल करो। आपने ये रैली देखी तो ये तमाम जगह एक तमाम चूरू के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम सीकर और तमाम इकट्ठे हुए। वहां पर एक रणनीति बनाई गई और सीकर संभाग दिलाने के लिए, नीम के थाना को वापस जिला बनाने के लिए पूरा विरोध प्रदर्शन की कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही। लेकिन वो तंज तो अलग ही राजनीतिक सियासत शुरू करने जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या वापस चूरू अंगूठे के नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। धन्यवाद।